तो दोस्तों, आज है हिंदी दिवस। जी हाँ, हमारी मातृभाषा हिंदी का पर्व। आज ही के दिन यानी 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने हिंदी को भारत की राजभाषा का दर्जा दिया। हमारी हिंदी दुनिया की तीसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है। 50 करोड़ से अधिक लोग प्रत्यक्ष रूप से हिंदी बोलते हैं और लगभग 70 देशों में हिंदी का प्रयोग होता है। अब जरा सोचिए, हम रोज बोलते हैं मोबाइल, बाइक, कार, ट्रेन, कंप्यूटर, क्रिकेट, पेन, लैपटॉप, ऐसे अनेक शब्दों का प्रयोग करते हैं, पर इनके हिंदी नाम है दूरभाष यंत्र, द्विचक्री वाहन या मोटरसाइकिल, कार, यंत्र चालित रथ, ट्रेन, रेलगाड़ी या लोहपथगामिनी, संगणक, गेंद बल्ला खेल या लंबदंड गोलपिंड, धरपकड़ प्रतियोगिता, लेखनी, अंकीय उपयंत्र। है ना मजेदार? थोड़ा कठिन लगता है ना? इसीलिए तो हिंदी दिवस हमें यही याद दिलाता है, हिंदी बोलना कठिन नहीं, केवल रोचक है। आप में से अधिकांश लोगों को लगता है कि हम इंग्लिश माध्यम से हैं। नहीं मित्र, हमारी प्रारंभिक शिक्षा एवं उच्च शिक्षा हिंदी माध्यम से ही संपन्न हुई है। आंगनबाड़ी से लेकर जोंधराबाड़ी तक, स्कूल से लेकर विश्वविद्यालय तक संपूर्ण शिक्षा हिंदी माध्यम में ही संपन्न हुई है। हालांकि हिंदी के अलावा हमें और भी भाषाएं आती है, लेकिन संस्कृत और हिंदी हमारे हृदय के बेहद ही करीब है। तो आइए इस हिंदी दिवस पर संकल्प लें, हमें शर्म नहीं गर्व होना चाहिए हिंदी बोलने में, क्योंकि यही भाषा हमें जोड़ती है, हमारी पहचान बनाती है। पर सोचिए, हिंदी दिवस पर भी हम हैप्पी हिंदी डे बोल रहे हैं। भाषा विवाद की सबसे बड़ी विडंबना यही है, हम अपनी भाषा को मान सम्मान देने के बजाय उसके सामने विदेशी लेबल चिपका देते हैं। कभी इंग्लिश के नाम पर हिंदी की धुनाई, तो कभी रीजनल बनाम नेशनल का बखेड़ा। भाई मेरे, भाषा का काम जोड़ना है, बांटना नहीं। याद रखिए, भाषाएं प्रतिस्पर्धा नहीं करती, वे संस्कृति की सहयात्री होती है। तो आज के दिन सिर्फ हिंदी ही नहीं, बल्कि हर भारतीय भाषा को प्रणाम कीजिए। अगर आप हिंदी से प्रेम करते हैं तो कमेंट में लिखिए जय हिंदी।